सोचिए, दुनिया की कुछ सबसे बड़ी सफलता की कहानियों की शुरुआत कैसे हुई? एक बड़े जोखिम से। एक ऐसा फैसला जो शायद बाहर से देखने में पागलपन लगे, लेकिन असल में वो एक सोचा समझा कैलकुलेटेड कदम था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे एक स्कूटर और एक स्टार्टअप की कहानी से। फिर समझेंगे कि जुआ खेलने और सोचा समझा जोखिम लेने में क्या फ़र्क है। इसके बाद हम मानसिकता की शक्ति को एक्सप्लोर करेंगे और ये भी देखेंगे कि असफलता से सीखा कैसे जाता है। और आखिर में बात करेंगे उस हिम्मत की जो आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। जोखिम, ये शब्द सुनने में बड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है ना? तो इसको बेहतर समझने के लिए आइए एक रियल लाइफ कहानी देखते हैं। एक ऐसी कहानी जिसने भारत में ई-कॉमर्स का चेहरा ही बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्लिपकार्ट की। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये आप समझ लीजिए वही आग थी जो फ्लिपकार्ट के संस्थापकों के अंदर जल रही थी, वही हिम्मत जिसने उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया। तो कहानी शुरू होती है 2007 में। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल दोनों अमेज़न में आराम की सुरक्षित नौकरी कर रहे थे। और फिर उन्होंने क्या किया? सब कुछ छोड़ दिया अपनी खुद की कंपनी शुरू करने के लिए। जरा सोचिए, अमेज़न जैसी कंपनी छोड़ना एक ऐसे स्टार्टअप के लिए जिसका कोई भविष्य है या नहीं किसी को नहीं पता था। ये एक बहुत बहुत बड़ा व्यक्तिगत और पेशेवर जोखिम। और इस जोखिम का नतीजा देखिए, 2007 में बंसल स्कूटर पर किताबें डिलीवर करते थे, सोच सकते हैं? और फिर बूम, कैश ऑन डिलीवरी शुरू करने के बाद ही बिक्री 4 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। 2014 तक उन्होंने मिंत्रा को खरीद लिया और 2016 तक कंपनी का मूल्यांकन अरबों में था। वो एक स्कूटर एक अरबों डॉलर के साम्राज्य में बदल चुका था। यही ताकत है एक सही सोचे समझे जोखिम की। तो आगे बढ़ते हैं और इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर एक स्मार्ट बिजनेस मूव और एक अंधे दांव में, मतलब जुए में, फर्क क्या है? यही सबसे बड़ा सवाल है ना? आखिर बंसल का जो फैसला था वो एक सोचा समझा जोखिम क्यों था? सिर्फ एक अंधा जुआ क्यों नहीं? ऐसा क्या था उनके इस कदम में जिसने उसे एक रणनीतिक चाल बना दिया? तो यहाँ देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। जुआ अक्सर बस एक गट फीलिंग पर, सिस्टम वन सोच पर आधारित होता है, जबकि एक सोचा समझा जोखिम वो विश्लेषणात्मक होता है, सिस्टम टू सोच का इस्तेमाल करता है। जुए में अपेक्षित मूल्य, मतलब जीतने की संभावना, अक्सर नकारात्मक होती है, लेकिन एक सोचे समझे जोखिम में सकारात्मक अपेक्षित मूल्य देखा जाता है। और सबसे जरूरी बात, जुए में हारने का मतलब बर्बादी हो सकता है, लेकिन सोचे समझे जोखिम लेते वक्त हमेशा आकस्मिक योजनाएं यानी बैकअप प्लान तैयार रखे जाते हैं। ये कहावत इस बात को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बताती है। जुआ अंधेरे में लगाया गया एक शॉट है, एक सोचा समझा जोखिम रोशनी में लिया गया एक शॉट है। मतलब साफ है, एक तरफ आप आंखें बंद करके बस उम्मीद करते हैं और दूसरी तरफ आप पूरी तैयारी के साथ आंखें खोलकर निशाना लगाते हैं। अच्छा, तो ये सब करने के लिए आखिर किस तरह की मनोविज्ञान, किस तरह की सोच चाहिए? चलिए इसके पीछे की मानसिकता को समझते हैं। तो ये मानसिकता आखिर है क्या? ये कॉन्सेप्ट शोधकर्ता कैरल ड्वेक का है। मूल रूप से इसका मतलब है कि हम अपनी प्रतिभा और बुद्धिमत्ता के बारे में क्या सोचते हैं, और यही सोच तय करती है कि हम चुनौतियों को कैसे संभालते हैं। ये सिर्फ कौशल की बात नहीं है, ये इस बारे में है कि हम अपनी काबिलियत को देखते कैसे हैं। और यहाँ दो तरह की मानसिकता होती है। एक है स्थिर मानसिकता। ये लोग मानते हैं कि प्रतिभा तो पैदाइशी होती है, उसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए ये लोग चुनौतियों से बचने की कोशिश करते हैं ताकि असफल न हो जाएं। दूसरी तरफ है विकास की मानसिकता। ये लोग मानते हैं कि प्रतिभा को विकसित किया जा सकता है मेहनत से। इसलिए वो चुनौतियों को एक मौके की तरह देखते हैं, कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने का मौका। बिल्कुल साफ है कि एक उद्यमी के लिए विकास की मानसिकता कितनी जरूरी है। तो सवाल ये उठता है, कौन सी मानसिकता है जो असफलता को एक तबाही की तरह नहीं बल्कि एक डेटा पॉइंट की तरह देखती है, एक ऐसी जानकारी जिससे सीखा जा सके? जवाब बिल्कुल स्पष्ट है ना? अच्छा, तो अगर विकास की मानसिकता इंजन है जो हमें आगे बढ़ाता है, तो फिर एक व्यावहारिक प्रक्रिया, एक सिस्टम उस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है जो हमें सही दिशा में रखता है। तो चलिए एक ऐसे ही व्यावहारिक टूल पर नजर डालते हैं जो असफलता से सीखने में मदद करता है। ये है आइडियाज प्रक्रिया।
ये एक संरचित तरीका है, एक जांची परखी विधि जो हमें किसी भी असफलता या मुश्किल स्थिति का विश्लेषण करके उसे सीखने के अवसर में बदलने में मदद करती है। तो ये काम कैसे करता है? इसके 4 आसान चरण हैं। पहला, पहचानें, मतलब उस स्थिति का कदम दर कदम वर्णन करें जहां चीजें ठीक नहीं हुई। दूसरा, समीक्षा, सोचिए कि उम्मीदें क्या थीं और क्या रणनीतियां इस्तेमाल की गई थीं। तीसरा, विश्लेषण, इसमें देखें कि कैसा महसूस हुआ और असली समस्या क्या थी, एक तो अचानक वाली और एक जो पहले से चली आ रही थी। और आखिरी चरण, रणनीति बनाएं। अब ये सोचना है कि अगली बार क्या अलग किया जाएगा, अगली बार के लिए योजना क्या है। देखा, ये भावनाओं को साइड में रखकर सीखने पर ध्यान केंद्रित करने का एक बेहतरीन तरीका है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी जाना है उस सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं और आखिरी और शायद सबसे जरूरी चीज को समझते हैं, और वो है साहस। तो हमने क्या देखा? फ्लिपकार्ट की कहानी ने हमें दिखाया कि सोचा समझा जोखिम असल में काम कैसे करता है। हमने जाना कि एक विकास की मानसिकता हमें इन जोखिमों को लेने के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। आइडियाज प्रक्रिया जैसा टूल हमें असफलताओं से सीखने का एक व्यवहारिक तरीका देता है। और इन सब के ऊपर है साहस, हिम्मत, जो डर के बावजूद इन सब चीज़ों को लागू करने के लिए ज़रूरी है। तो सफल जोखिम लेना सिर्फ बहादुरी नहीं है, ये इन सब चीज़ों का एक उत्तम संयोजन है। विंस्टन चर्चिल ने क्या खूब कहा है, सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है, यह जारी रखने का साहस है जो मायने रखता है। मतलब ये जो विकास की यात्रा है ना, ये चलती रहती है, ये कोई मंजिल नहीं, एक सफ़र है। हर कदम, चाहे वो सफल हो या असफल, इस सफ़र का एक हिस्सा है। और साहस का असली मतलब क्या है? नेल्सन मंडेला ने इसे बेहतरीन तरीके से समझाया है। साहस भय का अभाव नहीं है, बल्कि उस पर विजय है। मतलब साहसी होने का मतलब ये नहीं कि डर नहीं लगता, डर तो सबको लगता है। साहस तो उस डर पर काबू पाकर आगे बढ़ने का नाम है। तो इस पूरी चर्चा के बाद आखिर में एक सवाल बचता है, वो कौन सा अगला सोचा समझा जोखिम है जो अगर लिया जाए तो विकास के, तरक्की के अगले चरण का दरवाज़ा खोल सकता है।